हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम इसको न्यूमेरिकल्स के बेस पे समझ रहे थे। पिछले क्लास में मैंने आपको इसके 2 एग्जाम्पल दिए थे, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। तो अगला एग्जाम्पल जो है, अगला जो न्यूमेरिकल है जिसको हमें बताना है कि न्यूमेरिकल में जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ये है x+2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x x² -1। आप इसको डायरेक्टली अगर आप देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 आ रही है। तो इसका मतलब ये देखने से पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बट फिर भी हम इसे सॉल्व करके देखेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में, पिछली क्लास में अगर आपने देखा हो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही थी बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और इसमें जो आप लोग फार्मूला क्यूब के लिए लगाएंगे, ये है a प्लस b का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² तो ये फार्मूला हम इसमें पुट करेंगे। इसके हिसाब से हम इसको खोलेंगे। a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2। तो शुरू करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो ये हो जाता है x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 2x³ और माइनस का 2x। अभी हमने सिर्फ इसके फॉर्मूलेस को खोला है, कुछ नहीं किया। अब आप इसे सॉल्व करते हैं। आप सारे नंबर्स को एक तरफ लेके आएंगे, पावर के साथ पावर का नंबर, यहाँ x³ और यहाँ माइनस का 2x³। इसी तरह से प्लस का 6x², x² का कोई नंबर नहीं है हमारे पास, इसको छोड़ देंगे। 12x, इसके बाद प्लस का 2x, उसके बाद हमारे पास बचा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये हो जाता है सॉल्व करने के बाद माइनस का x³ प्लस का 6x² प्लस का 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो p की पावर x है वो 3 आ रही है, जो कि 2 के इक्वल नहीं है। और अगर ये p की पावर x, जो p पावर x जो 3 है, वो हमें यहाँ से पता चला क्योंकि x का जो सबसे बड़ा जो पावर है वो 3 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारी कंडीशन होती है कि p की पावर x जो है वो 2 के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब कि गिवन इक्वेशन जो है इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आते हैं अगले के और एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और ये इज इक्वल टू है x माइनस 2 का होल क्यूब। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें भी आपको लग रहा है कि ये पावर 3 है, इसलिए इसका जो पावर जो x की है 3 है। इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन हम इसको डिसाइड करने से पहले इसको भी सॉल्व करेंगे। इस बार हम जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला। यहाँ माइनस साइन है इस बार, इससे पहले प्लस साइन था। तो ये हो जाता है a³ माइनस b³। उसके बाद हो जाता है माइनस का 3a² और प्लस का 3ab²। तो चलिए ओपन करते हैं इसे भी। ये होता है x³ माइनस, ये अभी हमने इसको एज इट इज रखा है, कुछ ही चेंज नहीं किया हमने इसमें। अब इसको हम ओपन कर रहे हैं तो ये हो जाता है x³ माइनस का 8, उसके बाद माइनस का 6x² और प्लस का 12x। अब सारे नंबर्स को हम एक तरफ लेके आएंगे। ये हो जाएगा x³ माइनस का x³ सेम पावर वाले नंबर्स को हम साथ लिखते हैं, 4x² प्लस का 6x²
माइनस का x प्लस का 12x, नहीं माइनस हो जाएगा ये इज इक्वल टू किधर आते ही, और प्लस 1 और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। यहाँ जो बचा ये बचा 2x² प्लस में, यहाँ ये बचा माइनस का 13x और ये बचा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो ये px की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2, जबकि ओरिजिनल हमें क्वेश्चन में लग रहा था कि px की वैल्यू आनी चाहिए 3। बट जैसे हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमारी पावर जो x आई वो 2 आई, क्योंकि a की वैल्यू जो है हमारी 0 के इक्वल नहीं है और a b c जो है वो तीनों जो हैं r में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपने समझा कि जो सम देखने में एक जैसे लगते हैं, हमें लगता है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक थोड़े से चेंज के साथ वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब हमें बिना सॉल्व किए ये डिसाइड नहीं करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आप पहले उसे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम इसके ऊपर बेस कुछ वर्ड प्रॉब्लम के साथ, जिसमें हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे।